एक इंसान फ्यूचर में जाके गलत करने वाला है, उस वजह से आप उसको अभी क्यों मार दोगे? तो यही तरीका था ना, क्योंकि अल्लाह ताला समझाना चाहता था कि अगर इसमें ऐसा उसकी हिकमत तरीका है। है, एक मिनट भाई, अगर अच्छा। ये अल्लाह की सुन्नत है कि कोई फ्यूचर में गलत काम करने वाला था, इस वजह से उसको अभी खत्म कर दिया जाए, तो इस हिकमत से तो जितने लोग जो आगे जाके ये जो आज की तारीख में रेपिस्ट है, मर्डरर है, इन सबको अल्लाह पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन अल्लाह ताला ने खुद थोड़ी ना खत्म किया, वो तो हजरत हिजर अलैहिस्सलाम के हाथ से कत्ल हाँ किया ना भाई, उसको। तो फिर से खिजर को बेच के बाकी सारों को खत्म करवा देता, ये तो ताकि तफसीर नहीं मजाक हुई ही ना, नहीं ये रहता। तो उस वाक्य को बताने के लिए था कि अल्लाह ताला जो कुछ करता है उसमें कुछ हिकमत होती है, जस्ट ये बताने कहाँ के लिए था हिकमत लोगों है? को। ये क्या यही हिकमत है जब ये चीज फॉलो ही नहीं हो रही, अल्लाह उसको फॉलो ही नहीं कर रहा, तो ये हिकमत कहां से हुई? और इसमें ये हिकमत कौन ये से थी। इसका कानून है? एक मिनट बताओ कि अच्छा। कौन से देश का, कौन से अकल वाले इंसान का कानून है कि एक इंसान ने अभी तक वो गुनाह किया ही नहीं है, आप उसको मौत दे दोगे, मार दोगे? ये ओके। कौन से अकल वाले का कानून है? जो अब तुम्हारे हिकमत अल्लाह की का बात कानून है? अब साहिल हिकमत की भाई, बात मैं बताता हूँ, लेकिन एक अच्छा सेकंड एक सेकंड मेरी भाई आप रुकना, सबसे। एक सेकंड रुकना भाई। साहिल भाई, इस हिसाब से तो सारे मर्डरर है, सारे रेपिस्ट है, वो बच जाएंगे। बोलेंगे कि मेरे बात को तो अल्लाह सुना। से आया था, और ये जिसका मैंने मर्डर किया वो आगे कुछ और गलत करने वाला था। आप लोग बात को आधे में काट देते हैं ना, मैं हिकमत की भी बात करूंगा, लेकिन साहिल भाई मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप जब भी मेरी कॉल ड्रॉप करें तो मैंने जो लिंक दिया हुआ है वो भी सबको दिखा दें कि हिंदू बॉयज भी वो दूध के दूल्हे नहीं है। भाई जब भाई वो भाई मदरसे में जाती हुई लड़कियों पर पानी फेंक रहे हैं, लेकिन मदरसे जो में जाती हुई लड़कियों पर। अलादीन भाई, जब आप उस काम को गलत समझ ही नहीं रहे, जो चीज आपके रसूलुल्लाह ने इंडोर्स की है, तो आप दूसरा जो कर रहा है तो उसको क्यों गलत समझ रहे हैं? हम तो उसको गलत समझते हैं, चाहे सुनो मेरी बात, जी। डंके की चोट पे बोलता हूं। हाँ। तुम लोगों में प्रॉब्लम है, मैं डंके की चोट पे बोलता हूं। अगर ये अच्छा। हरकत कोई भी करे, हिंदू करे, क्रिश्चियन करे, कोई भी करे, अगर वो कोई लड़की को रास्ते में छेड़ रहा है, वो गलत है। तो फिर आप तुम भी सिर्फ बोलो, मुसलमान की वीडियो क्यों दिखाते हैं? इस वजह से क्योंकि हिंदू जो है वो उसको गलत बोलता है, तुम लोग नहीं बोलते हो। बोलते तुम लोग क्यों नहीं हजरत बोलते, उमर हम तो को, कहते हैं कि गलत है। वो तो बुरके में बोलो जा रही थी, रसूलुल्लाह आपने भी कहा गलत है। किसी ने उसको टच नहीं मैं किया, आप कह एक रहे मिनट, बुरके में जा रही थी, किसी हिंदू ने उसको तो टच नहीं बोलो किया। अलादीन, तो बोलो उमर भी गलत और रसूलुल्लाह भी गलत। बोलो, अगर तुम्हारे अंदर बिल्कुल। वाकई में सच्चाई है तो बोलो उमर भी गलत और हजरत रसूलुल्लाह भी गलत, क्योंकि उन दोनों ने भी यही काम किया। रसूलुल्लाह ने ओके। इंडोर्स किया, उसको रोका नहीं, टोका नहीं, इस वजह से रसूलुल्लाह भी गलत। बोल दो, मसला खत्म। इसीलिए तो फिर अल्लाह ने भी बड़ी गलती कर दी कि उसने दुनिया बनाई और उसमें इतने कांड हो रहे हैं, अल्लाह को दुनिया ही नहीं बनानी चाहिए थी। ये भी तो अरे गलत है अल्लाह ने, फिर। आप जिस वो लिहाज से सोच रहे तुम्हारे हो ना, उस अल्लाह लिहाज से ने फिर अल्लाह तो भी बहुत गलत है। बड़ा कांड किया है भाई, तुम्हारे अल्लाह ने बहुत बड़ा कांड किया, उसको छोड़ दो। कम से कम इतनी अपने अंदर इतनी तो सच्चाई रखो कि जो गलत है उसको गलत बोलो। बोलो हजरत उमर गलत है और हजरत रसूलुल्लाह भी गलत है। इस लिहाज से मैं हजरत खिजर भी मैं गलत हुए। अभी अभी देखो देखो सुनो, यहाँ पे 3,000 लोग देख रहे हैं, इसमें जी। जितने हिंदू है, ये सबसे मैं बुलवाऊंगा अभी कमेंट में, और तुम्हारे सामने, कि कोई अगर ये जो हरकत अगर कोई मोमिन कर रहा है, जो किया, जो हम्म। हजरत उमर ने किया, मैं यही सेम सवाल इनसे पूछूंगा कि अगर आपका कोई पंडित इस तरीके से करे तो आप उसको गलत बोलोगे या नहीं बोलोगे? मेरे दोस्तों, जितने लोग सुन रहे हो, 3,000 लोग, अगर ये भाई को प्रॉब्लम ये है कि भाई मुसलमान करता है तो गलत है और तुम दूसरे का नहीं बोलते, मैं अभी इनसे पूछवाता हूं, जितने लोग हैं, अगर कोई पंडित इस तरीके की हरकत करे जो ये मोमिनों ने किया और जो हजरत उमर ने किया और रसूलुल्लाह ने नहीं टोका, आप उसको गलत बोलोगे या नहीं बोलोगे? ये देखो, गलत कोई भी करे, गलत, गलत, ये देखो, तो वो वीडियो गलत, फिर क्यों नहीं दिखा रहे आप? लाख तो वीडियो फिर मानेंगे क्यों नहीं दिखा कि रहे? भाई वो गलत मान रहे हैं। तुम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग नहीं। उसको जस्टिफाई करते हो। तो अच्छा, आप मुझे 30 सेकंड की वीडियो वो दिखा दें, फिर मैं आगे बात करता हूँ, अगर आप आप वाकई में पहले सच्चाई बोलो, दिखाना चाहते हैं। सुनो, मैं अभी वो वीडियो दिखा दूंगा। ये देखो, ये सारे लोग, मैं अभी ओके। वो वीडियो दिखा दूंगा। आप बोलो कि मेरे हजरत उमर भी गलत, मेरे रसूलुल्लाह ने भी गलत काम किया, मैं अभी वीडियो बता दूंगा। उनकी गलती में कोई ना कोई रीजन था। आपने आपने वो कत्ल वाली बात की ना, कि उसमें क्या लेकिन हिकमत है कि बंदा फ्यूचर में कत्ल कर दे। इतना ये मानते हो अमित कि भाई ने भी अभी रसूलुल्लाह ने कहा था। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, इतना मानते हो कि रसूलुल्लाह ने गलत किया था, अब ये उसमें अमित भाई रीजन जो अलग होगा। अभी जो अमित भाई भी बड़े अकड़ से कह रहे थे कि ये तो फिर आप फ्यूचर में रैपिस्ट भी सब ठीक कर रहे हैं। देखो एक मिनट, एक उस मिनट, किस्से से हमें हिकमत अलादीन, ये मिलती अलादीन, है कि जब कोई अलादीन, वो
अरे कहला अभी दी भी एक मेरी मिनट बात आप समझा नहीं भाई। बात को आज कोई आधा काट लेते हो ना। अरे आप एक लोगों की मिनट सबसे रुको मेन रुको प्रॉब्लम रुको ये है कि सच नहीं दिखाते। अल्लादीन तुम अच्छा एक ये मिनट। बोल दो, ए अमित एक मिनट, अलादीन एटलीस्ट ये बोल दो कि हाँ उमर ने भी गलती की, रसूलुल्लाह ने भी गलती की, लेकिन उसमें रीजन था, सिर्फ इतना बोल दो। आम इंसान के नजर में जिसको इस्लाम की बड़ी समझ नहीं होती उसकी नजर में ये बात गलत है। तुम्हारे नजर में गलत नहीं है। अब आए ना लाइन पे। जिसको तुम्हारे इसका इल्म होगा, जिसको इस्लाम के बारे में थोड़ा पता होगा, जिसने इसकी तफसीर पढ़ी होगी कि ऐसा क्यों किया गया, वो फिर बात को समझ लेगा कि ये गलत नहीं है। ऐसी किसी को भी बोल दोगे तो अच्छा सब गलत, कहेंगे अभी गलत है। इसका मुसलमान को भी इसका बोल दोगे तो गलत दोगलापन है। देखो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसका दोगलापन देखो, अभी ये फिर से पलटी मारा। पलटी ये कब बोलता है मारा? जिसने पढ़ा होगा उसको मालूम है कि ये गलत नहीं है। तो तो जाहिर सी भाई बात है फिर उसको तफसीर मालूम होगी ना कि ऐसा क्यों किया गया। क्यों किया गया बताओ। तो ये तो कैसे तफसीर गलत से फिर नहीं है, बात हजरत पता उमर चलेगी का ना। उन्हें छेड़ना और रसूलुल्लाह का उस पे ना टोकना, ये कैसे गलत नहीं है? क्या क्या फटक से इसने यू टर्न मारा यार। आई बोलता गलत जब नहीं है। जब हजरत खिजर अलैहिस्सलाम वो दीवार गिरा रहे थे और लोग बड़ी मुशक्कत से तुम्हारे उसको, हजरत मेरी बात खिजर भी गलत है। मेरी बात आप को सुनो ना। फिर को भी आप मुझे गलत साबित कर दो, मैं चला जाऊंगा। कर दिया गलत, जब वो लोग बड़ी मेहनत से मत वो दीवार मारा। गिराना चाहते थे, लोग मुशक्कतों में लगे थे, लेकिन हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने उनकी मेहनत पर पानी फेर कर सारा दीवार सीधा कर दिया। फिर पूछा क्यों किया, तो उसने बताया कि इसमें 2 यतीम बच्चों का खजाना था, अगर ये दीवार गिर जाती तो लोग सारा खजाना लूट लेते। आम नजर से इंसान अगर देखेगा तो बोलेगा यार वो भाई बड़ी मुश्किल से दीवार ये गिरा रहे थे, उसने सुनो क्यों सुनो सुनो सीधा किया है दीवार। सुनो सुनो सुनो, वो दीवार गिरा रहे थे, खजाना था, उसको छोड़ दो। तुम्हारे खिजर ने उस बच्चे को क्यों मार दिया जब उसने कोई गलत काम अभी किया भी नहीं था, और तो बच्चा है वो उससे, बच्चा। हाँ, उससे वो इसलिए क्योंकि सबसे पहली बात तो उसको फ्यूचर का पता था क्योंकि ऐसा होगा, लेकिन उसमें हिकमत ये थी कि जब कोई मतलब ये पैगंबर लोग जब ऐसा करते हैं तो वो अपनी मर्जी से नहीं करते, अल्लाह की मर्जी होती है। और वो बताते हैं कि तो अगर ऐसा ऐसा कोई काम अल्लाह होता है। किस काम का, ये कैसे अल्लाह है जालिम अल्लाह जो इंसाफ पसंद ही नहीं है, एक इंसान को जो उसने अभी गुनाह किया भी नहीं है तभी सजा दे रहा। खिजर को बाद में भेज देता जब वो गुनाह करने वाला था, तो या उसी जब के वो फिर अल्लाह आपको ने मारने, सजा के सुनो मेरी बात सुनो सुनो, हम्म, इंसाफ ये होता, और तुम्हारा अल्लाह चूंकि हर चीज पे कादिर है, इंसाफ ये होता कि जब वो अपने माँ बाप को, हालांकि अपने माँ बाप को मारने वाला था, उसमें लिखा वहां पे जी लिखा हुआ है कि अपने माँ क्या बाप को लिखा कत्ल है? करने वाला था। एक ये बड़ा मिनट, हो गया बड़ा नाफरमान बंदा, ये मतलब ये अरे बड़ा एक मिनट एक नाफरमान मिनट एक औलाद था। मिनट, कुरान की आयत बताओ। कुरान की आयत नहीं, हजरत खिजर और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया है ये। हाँ 18 की सूरह कहफ में है ना, 18 की आयत नंबर बताओ। देख लो ये आयत, अब तफसीर में आपके पास पता होगा। अरे आयत बताओ ना, अभी बोल रहे थे। हजरत खिजर, मैंने वाकया कससुल अंबिया में सुना था कि हजरत खिजर और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया है। वो मेरे को मालूम है मेरे भाई, लेकिन सूर्य कुरान कहते में में अल्लाह ने है। लिखा है कि वो अपने माँ बाप का कत्ल करने वाला था। हाँ हाँ लिखा हुआ है ना कि वो अपने, उसकी तफसीर यही लिखी गई है कि ये बड़ा क्या ये कुरान में नाफरमान लिखा औलाद है? थी। जी नाफरमान लिखा है ना? क्या लिखा है कि वो अपने माँ बाप का कत्ल करने वाला था? और हाँ, ये दूसरा, अपने अगर माँ माँ बाप बाप को। का कत्ल करने भी वाला था तो यही तो दुनिया तो तुम्हारे हिसाब से टेस्ट है ना, तो उसको इसीलिए तो उसकी सजा ये मिलती। देखो, सिर्फ अब आप बोलोगे कि सिर्फ उसको ही क्यों कत्ल किया गया, फिर बाकियों को भी जो फ्यूचर में गुनाह करते हैं उनको क्यों एग्जैक्टली, नहीं कत्ल किया गया। कत्ल तो करना चाहिए। इसका आंसर ये है कि उसने सिर्फ एक बार इसलिए किया ताकि लोगों को समझ आए कि जो अंबिया करते हैं उसमें कुछ ना कुछ हिकमत होती है। वो अरे आपको गलत हिकमत लगता कहाँ है से, लेकिन जब वो उसमें कुछ चीज हिकमत होती का, है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वो चीज का क्या फायदा हो रहा दुनिया के लिए? अब पर्दे का फायदा हो रहा है ना दुनिया के लिए। क्या पर्दे का? पर्दे का नहीं बोल रहा हूं, ये जो हाँ, खिजर ने जो कत्ल किया, उससे दुनिया का क्या फायदा? उससे दुनिया का ये फायदा हो रहा है कि जैसे आप हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के वाक़े को गलत कह रहे हो कि अगर पैगंबर ऐसा कोई काम करे, नबी ऐसा कोई काम करे, तो उसमें जरूर अल्लाह की हिकमत होती है जो बज़ाहिर आपको गलत लगती है, लेकिन उसके अंदर जो आप पूरा जान जाओगे तो वो वाक़या सही होता है। फिर ये सिर्फ एक सही बार है, ये तो वाक़या इसी नीयत से ये हुआ है। ये मुसलमानों ने जो छेड़ा है वो भी सही है, उसमें भी हिकमत है। नहीं, उसमें हिकमत नहीं है, उसमें सिर्फ ये ऐसे दिखाया गया है। देखो अब, अच्छा आप वो वीडियो दिखा दो 2 मिनट की प्लीज। वो वीडियो दिखाओ ना। आप कह रहे थे कि मैं वीडियो दिखाऊंगा और दिखा नहीं रहे नहीं, फिर। जब तक तुम अपने उमर को और रसूल को गलत नहीं बताओगे, क्योंकि उन्होंने गलत काम किया है, तुम अगर ये हिपोक्रेसी में रहोगे तो मैं क्यों वीडियो दिखाऊं? अगर तो तुम बोलो कि हाँ उन्होंने गलत किया है तो मैं दिखा देता हूं, अब भी दिखा दूंगा। ये तो फिर तुम्हारे वही वाली जैसे बात हुई ना, हिपो जो ये तो वही। दोगलेपन, ए भाई भाई भाई, जब तू उस वाकिये को गलत मानता ही नहीं तो तू दूसरा कोई कर रहा है तो उसको क्यों गलत मान रहा है?
देखो ये फिर वही वाली बात हो गई ना कि इस्लाम छोड़ दो तभी मैं दिखाऊंगा। उसमें ये था, मैंने आपको बोला ना कि इस्लाम को ये जब नहीं बोल हम रहा, गलत जो कह ही नहीं चीज सकते। एक मिनट भाई, जिस चीज को लेके तू दूसरे को गलत बोल रहा है वही काम तेरे नबी ने और साहबा ने किया है, तू उसको गलत नहीं बोल रहा है तो दूसरों को कैसे गलत बोल रहा है? फिर इसी को मेरे तो नबी ने तो ढोंगापन कहते हैं। मेरे नबी की तो 11 बीवियां थी, फिर अगला बंदा भी 11 बीवियां करे तो नबी भी गलत और वो भी गलत। बिल्कुल तुम्हारे नबी गलत है, क्यों करे 11 बीवी? उसके बाकी को 4 तक रखे और खुद मजे लूट रहे 11 बीवी करके। नहीं, गलत है, मजे नहीं बिल्कुल लूट गलत रहे। है। उसको अल्लाह की क्यों? तरफ से हुक्म दिया। डिंगी अगर डिंगी नहीं अगर कर रहे मजे थे? लूटने होते ना तो अपने से उसने हजरत खदीजा उससे कितनी बड़ी थी, वो यंग नहीं थी, ये छोटा बच्चा था उस टाइम पे, मतलब यंग था। और उस टाइम पे और हजरत खदीजा उससे काफी बड़ी थी, तो अगर मजे लूटने होते ना तो ये फिर यंग लड़की से शादी करता। उसकी पहली बीवी किया बहुत ना। बड़ी थी उससे उम्र में। अरे यंग क्या, बच्ची से किया। नहीं, वो आपके बच्ची से तो रसूलुल्लाह ने बाद में हुआ बच्ची ना, से शादी पहले किया। तो उसने यंग से नहीं आपके किया। रसूलुल्लाह ने, एक मिनट सुनो मेरी बात, बच्ची से रसूलुल्लाह ने असल में हर एक एज वाले, अभी देखो किसी किसी की फैंटेसी क्या होती है कि मुझे हर एक एज वाली के साथ डिंगी डिंगी करना है, बूढ़ी के साथ भी अच्छा। करके देखना है भाई क्या मजा आता है बूढ़ी के साथ, अधेड़ उम्र की जो होती है उसके साथ क्या मजा आता है, बच्ची छोटी बच्ची के साथ करनी है उसके साथ क्या मजा आता है, फिर एक 28-30 साल की वाली से करनी है, बच्चा पैदा की हुई वाली से करनी है क्या एक्सपीरियंस आता है, नई बच्चा पैदा ओके की हुई वाली से करना है क्या मजा आता है। तो तुम्हारे ओके, रसूलुल्लाह ने तो हर किसी का मजा लिया है। मैं हजरत आंसर देता हूँ भाई, खदीजा टेंशन ना बूढ़ी ले, क्यों मैं आंसर होगी? देता हूँ। आपके साथ आप रुको, मेरी बात तो कंप्लीट होने दो। हजरत ओके खदीजा जो है वो ज्यादा एज की थी, बूढ़ी औरत का मजा मिल गया। ओके उसके बाद हजरत आयशा जो है वो बिल्कुल बच्ची मासूम सी, उसका मजा मिल गया। उसके बाद ओके। फिर जैनब अब जवान, आप इसको इस मजा देखें, अब आप नहीं हुआ इसको ये। मजे, मेरी बात अरे सुनिए, तो मेरी बात भी इसी तरह भाई कंप्लीट एक करने दें। इंसान, सुनो सुनो अलादीन, एक इंसान पूरी रात में, एक रात में हर एक के साथ डिंगी डिंगी करे तो इसको मजा नहीं बोलते तो क्या बोलते? मेरी भी यही बात सुनो ना। अब आपकी नजर में तो ये गलत है, देखो सब हर मजे लूटने के लिए क्या था, लेकिन इसे पता है सबक क्या मिलता है कि हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबक फरमाया ये मिलता कि है, सुनो सुनो सुनो, सबक ये मिलता है कि भाई हर एक टाइप की औरतों के साथ आप मजा लो, नहीं, हर से भी करो, ये अगर बच्ची से अगर भी करो, ये जवान ये से भी करो। नहीं, मेरी बात तो सुने ना, आप मेरी बात हाँ कंप्लीट होने नहीं देते, मुझे बीच में टोक देते हैं, अपनी बात पूरी कर अच्छा, लेते हैं। क्या इसका ये सबक सबक मिलता है ये मिलता बात? है, इसका ये सबक मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मतलब, अगर कोई आपसे बूढ़ी है, अगर उसकी शादी नहीं हुई तो ये सुन्नत है कि आप उससे भी शादी करें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूढ़ी से भी शादी की, और बेवा तो अगर कोई 11 क्यों इसमें नहीं बनी। करने थी? अरे सुने तो तो मेरी बात तो अनलिमिटेड, कंप्लीट। एक मिनट मेरे भाई देखो, फिर से बात टोक दी। अगर सुन लो ना, आप आपकी एक पॉइंट आया उस पे मेरा सवाल सुन लो। अगर आप ओके। ये कह रहे हो कि किसी की मदद के लिए, ठीक है, किसी की मदद के लिए ये अलाउड है, तो ये नंबर फिर सेट नहीं होना चाहिए। अगर एक इंसान के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो 20 औरतों को संभाल सकता है, ठीक है, हम्म। तो उसको 20 करने की इजाजत देते, फिर 4 पे क्यों ये रोक दिया? आपने मेरी बात को गलत समझा, मेरे कहने का ये हाँ, मतलब नहीं था। मैं ये कह रहा था कि अगर एक लड़की है, उसकी ऑलरेडी शादी हो गई है और वो बेवा हम्म है, तो एक बंदा तो हम्म, नहीं करेगा ना उससे शादी, एक बंदा तो नहीं करेगा क्यों कि नहीं यार मैं क्यों करूं, मुझे तो यंग लड़की चाहिए। लेकिन ये नहीं ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर सुन्नत है कि मुझे आप बेवा से भी एक शादी मिनट करो, सुनो भाई, उससे भी निकाह सुनो भाई, करो, ये सुन्नत है। तो अलादीन इससे भाई, ये सबक अलादीन, मिलता है। सबक ये मिलता है ना कि उससे भी करो, तो ये 4 का नंबर क्यों फिक्स किया अल्लाह के रसूल ने? अनलिमिटेड क्यों नहीं रखा? ओके, 4 का नंबर इसलिए फिक्स किया गया, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि बीवी और मियां बीवी का होना जरूरी है, कि राजी होना जरूरी है। कोई भी बंदा एक लड़की को जबरदस्ती ये नहीं कह सकता कि मुझे शादी करो जब तक लड़की राजी ना अरे हो। जब लड़की वो जो 4 का नंबर क्यों फिक्स किया वो बताओ, खुद ओके, 11 और अब ये बाकी के बता रहा 4 हूँ। के लिए क्यों फिक्स किया? हाँ। ओके, 4 का नंबर इसलिए फिक्स किया, फॉर एग्जाम्पल आपकी बीवी है और आप दो, आपके बच्चे नहीं हो रहे कोई किसी प्रॉब्लम की वजह से, अगर आपको इजाजत नहीं होती तो आपको बच्चा नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास ये है कि आप दूसरी शादी करके अपना बच्चा पैदा करवा सकते हो, इसलिए। हाँ, और दूसरी बात तो ये कि दो एक पे तो खत्म करते हैं फिर। एक मिनट अलादीन, आप जो भी आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो उसको गौर से सुनो। आपने कहा दूसरी इसके लिए अलाउड है क्योंकि फर्स्ट अगर बच्चे नहीं पैदा कर सकती है तो एटलीस्ट दूसरी करेगी, राइट? तो दो जी, दो पे रोक देता अल्लाह। तो यही मैं कहना चाहता हूँ ना कि देखो कई ममालिक में ऐसा होता है, चार कंट्रीज में, पे कि वहां पर सुने तो चार फिर बात नहीं सुन रहे ना। 4 पे क्यों रोक लगाई और खुद 11 क्यों की है, वो मेरा सवाल है। 11 वाले की तो मैंने डिटेल बता दी कि सुन्नत के तरीके से, ताकि हर बंदा अगले उसकी सुन्नत को अप्लाई करे। वो ये ना सोचे कि तो लड़की अच्छी 11 हो या करने बुरी हो। देता ना भाई, तो अल्लाह 11 बात तो करने सुने ना। देता, 4 पे तो क्यों बात रोका?
क्योंकि 4 पे अल्लाह ताला ने खुद भी ये फरमाया है कि 4 शादियां करना कोई उसको अच्छा काम नहीं बताया गया है, कि जब अरे आप अच्छा उनकी वो नहीं पूरी है, अच्छा काम एक नहीं है तो इंसान नहीं करने। ए मेरे भाई, एक मेरे इंसान भाई, के अंदर जब 4, मेरी अगर बात सुने ना। अलादीन सुनो, जी जी। अगर अच्छा काम नहीं है तो क्यों करने की इजाजत दी? इजाजत की तो मैंने वजह बता दी ना, कि इजाजत हाँ, खुली छूट इसलिए दे दी ताकि फिर कल को उनको इजाजत हो, लेकिन ये भी खुली बताया छूट गया कहाँ साथ दी? साथ में। 4 पे रोक दिया। खुली छूट ओके। कहाँ दी भाई? 4 पे क्यों ये रोका? सुन तो लेना। हाँ। फिर उनको यही बता दिया गया कि अगर आप चारों को सेटिस्फाई कर सकते हैं तभी चारों से हम्म। शादी करें, अगर नहीं कर नहीं, सकते अगर बीवियों मैं में 10 अगर को आप। सेटिस्फाई कर सकता हूँ तो मैं 10 से कर सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। आप क्यों 4 को नहीं आप कर कैसे सकता हूँ? अगर 10 को आप कैसे सेटिस्फाई। सेटिस्फैक्शन, सुनो सुनो अलादीन, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि वो एक वजह बता दो। जो 4 का नंबर फिक्स हुआ है, रसूलुल्लाह के 11 का फिक्स हुआ है, वो एक वजह बताओ। अगर आप वो सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हो कि सेटिस्फैक्शन वजह है, तो मैं अगर 5 को सेटिस्फाई कर सकता हूं तो मैं फिर 5 से करना चाहिए। वो वजह चाहिए मुझे कि 4 पे क्यों वजह रोक दिया गया। वजह यही है। वजह यही है कि हर रिलीजन का रूल होता है, ये रूल है। इससे आप क्या तो रूल है अनलिमिटेड की इजाजत, फिर तो आपके भाई? नजरिए में तो रूल अनलिमिटेड तो की इजाजत होनी चाहिए थी। आपकी होनी नजर में तो चाहिए। फिर क्यों क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आप सबको जब बराबर नहीं रख 4 की, सकते। भाई आप भाई किसी से ज्यादा प्यार करेंगे, किसी से कम भाई, करेंगे। सुनो सुनो, अच्छा मतलब 4 रहेगा तो आप चारों से करोगे, 5वीं आ जाएगी तो आप चार पांचों से नहीं कर पाओगे। तो ये रूल, ये तो अब आप अगर 5 होती तो आप कहते कि 5 से कर दोगे तो 5 हो जाएगी, 6 से कर दो तो 6 हो जाएगी। अभी आप ये हाँ कह रहे हो कि इसका फायदा क्या है, मतलब ये 4 पे क्यों रुकी गई है? आपका हाँ सवाल का मिसाल ऐसा है कि आप एक हाँ। मुसलमान को कह रहे हो कि नमाज क्यों पढ़ रहे हो, इसका फायदा क्या है? तो नहीं नहीं, नमा उस वो ये भाई रूल है, भाई ये भाई इस्लाम के अंदर भाई ये रूल है। भाई भाई, जब भी कोई रूल बनता है ना, तो उसके पीछे हिकमत होती है, उसके पीछे एक्सप्लेनेशन होती है कि भाई ये रूल यहाँ पे आप क्यों इसको रोक रहे हैं यहां तक। अगर डॉक्टर आपको बोल रहा है कि भाई ये गोली 50 mg की ही खाना है आपको, आप ऊपर वाली नहीं खाओगे, तो वो इस वजह से कि 50 mg के ऊपर अगर डोज लेगा तो उसकी बॉडी को वो नुकसान करेगा। जब कोई रूल बनता है ना, तो उसके पीछे एक्सप्लेनेशन होता है, उसके पीछे आर्ग्यूमेंट आप सेट कर सकते हो कि इस वजह से हमने ये सेट किया है। अच्छा। हाँ, तो तुम्हारा ये 4 का क्या रूल है? तुमने अभी तक एक भी कोई भी कन्विंसिंग आंसर अभी तक नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारा इस्लाम, तुम्हारे अल्लाह, तुम्हारे रसूलुल्लाह, ये सारे के सारे फेक है। नहीं, मेरे आंसर काफी कन्विंसिंग है, लेकिन आप सिर्फ आधी बिल्कुल बात हाँ, करते हैं और आधी बात बताते हैं। कन्विंसिंग आंसर है आपका। ये उन लोगों को समझ आती है ना जो मुसलमान है ना। ठीक है और भाई। मेरी बात हाँ सुनो। हाँ हाँ। मुसलमान को तो समझ में आती नहीं, मुसलमान से बड़ा अंधविश्वासी कोई नहीं होता दुनिया में। आपने अभी थोड़ी देर पहले की ना कि अफगानिस्तान नहीं है वगैरह नहीं है, अफगानिस्तान में लोग गोली नहीं मार नहीं। देते हैं, लेकिन आपने ये बात फिर नहीं बताई कि अफगानिस्तान में लड़कियों के लिए अलहदा से सुपरमार्केट बनाई गई है, अलहदा से शॉपिंग मॉल बनाया गया है, ताकि इन हम्म। चीजों से तो वो वहां पर अलहदा भी जा सकते हैं। अफगानिस्तान में ये भी है क्यों ना, फिर लेकिन? ये तो नहीं है कि सिर्फ क्यों लड़कियों के साथ ज्यादती हो रही है, क्यों उनके लिए क्यों क्यों फैसिलिटीज भी क्यों? हो रही है फिर। ओ भाई क्यों? साथ में क्यों नहीं जा सकती? एक मार्केट में क्यों नहीं जा सकती? तो फिर ऐसा मोलेस्टिंग तो होगी ना जब एक मार्केट में जाएंगी तो। किसने बोला आपको कि, अच्छा मतलब दुनिया में जितने मार्केट्स है, यानी इनकी सोच देखो, माई वे हाईवे, बुरखा या नंगा नंगी, इनकी सोच ऐसी है। गाइस जितने लोग देख रहे हैं, इनकी सोच कैसे काम करती है? एक्सट्रीम एक्सट्रीम एंड पे इनकी सोच चलती है। अच्छा, मेरी बात सुने। कोई क्या एक मिनट रुको आप यार, थोड़ा मेरे को बोलने दो, फिर मैं बोलता हूँ। तुमने जो बोला है ना उसी पे मैं बोल रहा हूँ। इनकी सोच कैसे चलती है सुनो। इनकी सोच ये चलती है, कोई पूछे यार पूरा बुरखा क्यों पहनाना है, नहीं तो नंगी घूमे। सीधा इनका बीच वाला नहीं रहता है कि ठीक है मॉडेस्ट कपड़े जो है वो पहन, नहीं, बुरखे को रोक, बुरखे को आप मना कर रहे हो तो नंगी घुमाओ। मेरी बात सुने भाई, आई एम सॉरी, मैं ये अगर बात कह रहा हूँ। अलग से आप ये नहीं बना रहे हो, एक साथ रखोगे जहां पे मेल फीमेल जो है वो एक ही सुपरमार्केट में जा सकती है, तो मोलेस्टेशन होगा ही होगा। ओके, अब मेरी बात सुने। क्या मेरी, देखो बुरा मत मानना, सॉरी, अगर आपकी बीवी हो और वो मतलब हम्म। ऐसे कपड़े ही पहने, प्रॉपर तरीके से कपड़े पहने, तो आप चाहते हो कि कोई दूसरा मर्द उसके वो स्पेशल पार्ट्स को देखे और गौर से देखे और मतलब वो दिल में उसके लिए बुरा सोचे? क्या आप चाहते हो कि आपको एक ऐसी बीवी मिले जो ऑलरेडी, जिसका हुस्न और जिसकी बाकी जिसामत साफ नजर आती हो, लोग उसके पीछे गर्दन मोड़ मोड़ के देखें? आप क्या ऐसी बीवी पसंद करना चाहोगे? बिल्कुल। मेरी बीवी अगर जो है ना, वो अगर ऐसे कपड़े पहने जैसे नॉर्मल जैसा पहनते हैं, और एक औरत जो होती है ना, ठीक है, उसको उस तरीके से डिजाइन बनाया गया है, यानी उसका स्ट्रक्चर उस तरीके से है कि वो कपड़ा पहनेगी तो कहीं ना कहीं उसका फिगर मालूम पड़ेगा ही। जो बुरखा लेकिन बुरके आपकी में तो बहनें, मालूम नहीं होता ना इस सुन लो तरह, जब प्रॉपर सुन लो बुरका सुन होता लो है। सुन लो सुन लो, जो बुरखा पहनती है ना, कभी मार्केट में जाके देखना,
बुरखे वालियों का फिगर सबसे ज्यादा मालूम पड़ता है। नहीं, उस तरह से मालूम नहीं पड़ता जिस तरह से आप कह रहे हैं। मैं बताता हूँ ना, अरे ये छोटी किसी भी स्कर्ट तरीके अब से जो आंख, भाई जिसको देखना है उसको उतने में भी मजा मिल जाता है जितना बुरखे में दिख रहा है। हरगिज प्रॉब्लम नहीं यहाँ मिलता। पे है, सुनो मेरी बात, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपको अपनी नजर जो है वो नीची रखनी है, या आपको ये उधर उस तरीके से बुरी नीयत से नहीं देखना है। यही ये तो नहीं इस्लाम कि अगर सिखाता है कोई कि इस नजरें तरीके हमेशा से नीची रखो करेगा जब तो औरत जा रही हो। आपको आपको ये इजाजत मिल जाएगी कि चूंकि आपने ऐसे रिवीलिंग क्लोथ्स पहने हैं तो अब मैं ताड़ ताड़ के देखूंगा। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, इस्लाम भी तो यही कहता है कि नजरें नीची करो जब औरत है, बेशक वो नंगी भी घूमे ना, तो इस्लाम इस बात को इंसान को हाँ हक तो नहीं बस देता कि वो उतने उसको तक घूर रखो घूर के ना, देखे। ओ भाई उतने तक रखो ना कि नजरें नीची रखो। तुम औरतों को ये बुर्खा ही पहनना पड़ेगा, पूरा ढकना ही पड़ेगा, ये उस पे क्यों तुम लाजिम कर रहे हो? तो फिर वो तो यही वाली बात हो गई ना कि इस्लाम में फिर इंसान को हुक्म होना चाहिए कि आप नजरें नीची रखो, बेशक औरत नंगी घूमे उसको इजाजत है। फिर आप ये कहना फिर चाहते देखा हैं? मैंने अभी क्या बोला था, अभी क्या बोला था? इनके हाँ, तो नजदीक इंसान नजरें या नीची तो, रखे फिर एक बेशक औरत। मिनट रे भाई, रुक जा। अब भी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था, इन मोमिनों का दिमाग कैसे चलता है, या तो बुरखा या तो नंगी। अभी इसने वही चीज कहा क्या नहीं कहा? या तो बुरखा या तो नंगी। इनका दिमाग इस तरीके से चलता है, ये हवस में डूबे हुए हैं ये लोग। इनको लगता है कि जो बुरखा नहीं पहने ना वो बस सामने नंगी है।